हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के अपने इस क्लास में हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये अपने लिए। और इस चैप्टर की वैल्यू इतनी है कि 12th क्लास में भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं और 12th में भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब क्या कि जब जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है कि मान लो आपसे कहा जाए, जैसे मैं वर्ड लिखूं इज फादर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, इज टॉलर देन, तो इसका मतलब क्या कि हम 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी तरीके से मैथमेटिकल्स बात करें तो मैथमेटिक्स में जैसे हम कहते हैं कि ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर, तो इसका मतलब क्या कि हम 2 लाइंस की एक रिलेशन बता रहे हैं जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी रिलेशन की कुछ टाइप्स हैं जिसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे इसी चैप्टर में फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम ऑफ व्यू में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि कंपटीशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन फंक्शन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे IIT JEE मेंस में और एडवांस दोनों में आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेशन की। तो रिलेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म को डिस्कस करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर in which objects and elements are put in specific order। यानी कि हम ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं कि जिसमें हम किसी एलिमेंट या किसी ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अब मान लीजिए जैसे मैंने लिखा ए बी, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें जो ए है ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट, और बी क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड एलिमेंट। तो जब भी आप किसी ऑर्डर्ड पेयर की बात करोगे तो उस ऑर्डर्ड पेयर में आपके 2 ऑब्जेक्ट होंगे जो एक पेयर में होंगे और उनका कोई ना कोई आपस में एक रिलेशन होगा। तो जो पहले होगा उसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, जो बाद में होगा उसको हम सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट बोलेंगे। फिर आता है इक्वलिटीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने को 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है ए बी और सी डी, तो ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर और सी डी ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे? तो इनकी एक ही कंडीशन है, क्या कि अगर ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो। अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर अपने को गिवन है तो वो 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल कब होंगे? जब हमारा ए सी के इक्वल होगा और बी किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल होगा। दूसरी बात, जब ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे तो इस केस में होता क्या एक्चुअल में कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स की, जब हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे आगे तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा और ये क्या होगा? रेंज। तो हम कह सकते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब डोमेन के इक्वल होगा, रेंज के इक्वल होगा। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ए बी इक्वल सी डी के है, तो ए बी सी डी के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये एक सेट है और ये जो रिजल्ट है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो एक सेट एक ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर किससे फाइंड किया जाता है? तो वो एक सेट से ही फाइंड किया जाता है। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? मान लीजिए लेट
A and B be any two नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया क्या कि A और B हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B आर रिटन इन A क्रॉस B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस फॉर्म में लिखा जाएगा? तो A क्रॉस B की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जैसे ही आप A क्रॉस B की फॉर्म में लिखोगे तो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इसमें जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? तो वो A और B की फॉर्म में होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं A कार्टेशियन B लिखूं तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? A B के ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, जहां हमारा A क्या होगा? ये कैपिटल A से बिलोंग करेगा और जो B होगा वो कैपिटल B से बिलोंग करेगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा क्या है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो जब भी हम किसी रिजल्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा प्यारे बच्चों, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को कहा जाए कि एक सेट A है क्या? 1 2 3 और एक सेट B है 3 4 और अपने से अगर A क्रॉस B फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अपने को इन सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपस में एक पेयर बनाना होगा। तो जैसे कि मैंने A सेट के फर्स्ट एलिमेंट का पेयर 3 और 4 के साथ किया तो क्या होगा? 1 3 1 4। इसी तरीके से जब 2 का पेयर मैं बनाऊंगा तो 2 3 2 4। 3 का पेयर बनाऊंगा तो 3 3 3 4। तो ये जो एक रिजल्ट है ये हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अगर मैं इसके अपोजिट करूं, B क्रॉस A फाइंड करूं तो इसका मतलब ये होगा कि B के एलिमेंट का पेयर A के एलिमेंट के साथ बनेगा। तो हमारे पेयर्स फिर क्या होंगे? 3 के पेयर्स इन सब के साथ जब आप बनाओगे तो 3 1 3 2 3 3। फिर 4 का पेयर बनाओगे तो 4 1 4 2 4 3। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो हमारा A क्रॉस B है और जो B क्रॉस A है, तो इसमें एक बात स्पष्ट है कि जब आप किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, कि जो आपने A क्रॉस B फाइंड किया या आपने B क्रॉस A फाइंड किया, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। और ये किसके इक्वल होंगे? तो ये आपके होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आपका A सेट जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। B सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा? तो जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो A की वैल्यू क्या है? 2, B की वैल्यू 3, तो क्या हुआ? 6। तो ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अपने को दो सेट गिवन है A और B, तो ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि A क्रॉस B की वैल्यू बताओ क्या होगा। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि A क्रॉस B आपका 5 है, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब आइदर A5 और B5, A और B में से अगर कोई भी एक 5 हो और बोथ या दोनों के दोनों क्या हो?
फाई के इक्वल हो तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक फाई होगा। अब अगर हमसे कहा जाए कि लेट ए बी सी आर हमसे कहा जाए कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स and A belongs A, B belongs B and C belongs C, then A क्रॉस B क्रॉस C जो होगा वो क्या होगा, तो वो A B C के इक्वल होगा। और जहां पर A किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल A से, B किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल B से, और C किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल C से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम कार्टेशियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो जो हमारा ये कार्टेशियन ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट उन थ्री सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना जो अपने को गिवन होंगे। अगर हम किसी एक ही सेट का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर करें तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो तीनों के तीनों एक जैसे होंगे, लेकिन कब होंगे, जब हमारा ये ए उस कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। तो ये कुछ पोर्शन ऐसे हैं, बेसिक चीजें जो है कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूज करेंगे। अब कई बार हमसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो सपोज कीजिए कि अगर अपने को सेट गिवन है क्या, अगर ए सेट है अपने पास 1 2 3 और बी सेट है 4 5, तो जब हम इसका ए क्रॉस बी अगर फाइंड करें तो हमारा रिजल्ट होगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हुआ। अगर हमसे इसका ग्राफ पूछा जाए, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी का ग्राफ बनाओ, तो सबको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट सेट है इसको हम तो मान लेंगे एक्स एक्सिस, और जो सेकंड सेट है इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस। तो अपने को पता है कि ए सेट की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3, बी सेट की वैल्यू क्या है 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब देखो जब 1 है तो 1 का पेयर किसके साथ है 4, तो 1 का पेयर जब आप बनाओगे तो 4, फिर 1 का पेयर 5, 2 का पेयर किसके साथ है 4 5, 3 का पेयर 4 5। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया इसको क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या फाइंड कर दिया प्यारे बच्चों, ग्राफ फाइंड कर दिया। तो जब भी आपसे एग्जामिनर ग्राफ पूछ ले या कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ ले, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले, तो उनमें हम ये बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे हम, जो हमारे एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिशन में भी रिजल्ट्स करेंगे हम इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी प्रूफ करना किसके इक्वल, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो मैंने लेट किया क्या कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, और ये ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करेगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी से। हमने ये लेट किया कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो कि किससे बिलोंग कर रहा, ए क्रॉस बी यूनियन सी से। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ए है ये ए किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से। अब यहां मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि एंड, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा और जो बी है ये किससे बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी से, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि ए बिलोंग ए एंड बी बिलोंग बी। अब यहां यूनियन है तो यूनियन का मतलब होता है और, तो हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स सी। तो हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, बिल्कुल अच्छे से समझना इस थ्योरम को, क्योंकि इसका यूज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा करेंगे। क्या है
कि अगर अपने को A क्रॉस B यूनियन C प्रूफ करना हो, क्या A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले मैंने लेट किया क्या कि जो हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है A B जो कि किससे बिलोंग कर रहा, A क्रॉस B यूनियन C से बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड से बिलोंग करेगा। तो हमने इसको ऐसा ही लिखा। फिर हमने देखा कि जब B यूनियन C से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि B हमारा B से भी बिलोंग करेगा आइदर, क्योंकि यूनियन है, तो यहां यूनियन का मतलब क्या होता है, आइदर। इस यू को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और जब यही साइन इस तरीके से आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो जब हमारा B यूनियन C से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि स्मॉल b कैपिटल B से भी बिलोंग करेगा और स्मॉल b कैपिटल C से भी बिलोंग करेगा। तो जब मैं इस रिजल्ट को इसके साथ कंबाइन करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि A बिलोंग्स क्या, A एंड है, तो एंड का मतलब क्या हुआ, एंड B बिलोंग B और B बिलोंग C, तो हम लिख सकते हैं क्या कि A बिलोंग A एंड B बिलोंग्स B। अब और है, और तो यहां से क्या लिखा जाएगा कि A बिलोंग A एंड B बिलोंग C। तो अब अगर जब आप यहां इकट्ठा करोगे, एंड है, तो यहां आप लिख सकते हो कि A B जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B से, और जो A B है ये किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस C से। तो आप का जो A B ऑर्डर्ड पेयर है वो A क्रॉस B से भी बिलोंग कर रहा, और का मतलब यूनियन, और वो A क्रॉस C से भी बिलोंग कर रहा। तो आप यहां लिख सकते हो कि जो A B ऑर्डर्ड पेयर है ये किससे बिलोंग करेगा, तो ये A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो अपने को यही प्रूफ करना था कि जो ये रिजल्ट है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमने इस रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। A क्रॉस B यूनियन C है, ये क्या है, सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और इसका नाम हमने दे दिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी चीज को अगर हम इसके कन्वर्ज की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो A B है ये किससे बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि A B बिलोंग A क्रॉस B और A B बिलोंग A क्रॉस C। तो ऐसा लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा A है ये किससे बिलोंग कर रहा, कैपिटल A से, एंड B किससे बिलोंग कर रहा, कैपिटल B से, और A बिलोंग कैपिटल A B से बिलोंग कर रहा, और B और C जो B है, जो B है वो किससे बिलोंग कर रहा, B से भी बिलोंग कर रहा और C से भी बिलोंग कर रहा, B और C से भी बिलोंग कर रहा। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या कि A बिलोंग A। तो अगर मैं यहां से कंबाइन करूं तो A B जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B यूनियन C से। तो A B किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B यूनियन C से। तो आप कह सकते हो कि जो आपका A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C है वो क्या होगा, सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन C। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करें तो यहां आप लिख सकते हो बाय यूजिंग क्या लिख सकते हैं हम, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करोगे तो अगर ये रिजल्ट इसका सबसेट इक्वल है और ये रिजल्ट इसका सबसेट इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस क्या होगा, C। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस
थ्योरम को आप इस तरीके से प्रूफ करोगे। तो जिस बच्चे को भी ये थ्योरम समझ में नहीं आए तो बार बार रिपीट करके इस थ्योरम को देखना है और इसको समझना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें जो भी प्रॉब्लम आए, जो वर्ड समझ में नहीं आए, जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या प्रूफ करना कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, वहां हमारे पास यूनियन था, यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन है। ये इक्वल होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हमने क्या लेट किया कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर AB है जो कि किससे बिलोंग कर रहा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा A है ये किससे बिलोंग करेगा, A से, और जो B है ये किससे बिलोंग करेगा, B इंटरसेक्शन C से। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A बिलोंग A एंड B बिलोंग B एंड B बिलोंग C। तो अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A बिलोंग A एंड B बिलोंग B एंड A बिलोंग A एंड B बिलोंग C। तो यहां से क्या हुआ कि A से, स्मॉल a जो है वो कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है एंड जो स्मॉल b है वो कैपिटल B से बिलोंग कर रहा। तो हम लिख सकते हैं कि जो AB होगा वो किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B से। जो AB होगा वो किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B से। एंड जो यहां A और B होगा ये किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस C से। तो बीच में अगर एंड आ गया तो आप लिख सकते हो कि जो A B ऑर्डर्ड पेयर है ये किससे बिलोंग कर रहा, ये A क्रॉस B से भी बिलोंग कर रहा और ये B क्रॉस C से भी, A क्रॉस C से भी बिलोंग कर रहा। इसका मतलब कि जो हमने लेट किया था क्या कि AB जो बिलोंग करेगा वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा। यहां से ये प्रूफ हो चुका कि AB बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो आप लिख सकते हो क्या कि जो आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है वो क्या होगा, तो वो आपका सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो मैंने लेट किया क्या कि जो हमारा एक B ऑर्डर्ड पेयर है ये किससे बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा लिख सकते हो कि आपका ऑर्डर्ड पेयर AB A क्रॉस B से भी बिलोंग करेगा और ये ऑर्डर्ड पेयर आपका A क्रॉस C से भी बिलोंग करेगा। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग A एंड B बिलोंग B। यहां से एंड A बिलोंग A और B बिलोंग C। तो हमने देखा कि जो हमारा A है वो A से बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग कर रहा है, यहां A से बिलोंग कर रहा है और B किससे बिलोंग कर रहा है, C से। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो यहां से हमारा रिजल्ट ये आ जाए कि जो हमारा A है वो A से बिलोंग कर रहा है और जो B है वो B से भी बिलोंग कर रहा है और B हमारा C से भी बिलोंग कर रहा। तो आप लिख सकते हो कि A बिलोंग A एंड B बिलोंग B क्रॉस C, B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A से बिलोंग कर रहा, B इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा। तो आप ऐसा लिख लोगे कि जो AB ऑर्डर्ड पेयर है वो कैपिटल A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक मिनट, यहां एंड है ना प्यारे बच्चों, तो एंड की जगह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। तो अब देखो यहां से AB अगर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा तो आप ऐसा लिख सकते हो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C जो है वो क्या हुआ, सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब यहां से जब मैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखूं, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करोगे तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इसका सबसेट है और ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के इक्वल होगा।
क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। और यही अपने को थ्योरम में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में 2 थ्योरम्स प्रूफ किए। ये दोनों के दोनों थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों